तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाएं जिसमें कर्ण पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला चरण है हमारा कि हम एक रफ आकृति बनाएंगे त्रिभुज का। तो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। पी क्यू, तो यहां पर देखिए पी इसको नाम दे दिया और इस शीर्ष को क्यू नाम दे दिया, और ये कितना है हमारा कर्ण 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर और लिखा है क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, तो इसको हमें नाम आर देना पड़ेगा, और क्यू आर कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो हमने रफ आकृति बना ली त्रिभुज की। अब इसके बाद दूसरे चरण में क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे वाला भुजा है, त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा है कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये देखिए यहाँ 6 है और ये 0 है, तो 6 से लेकर 0 तक हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद ये वाला पॉइंट हमें मिल गया R और ये वाला पॉइंट हमें मिल गया Q, और यहां पर नीचे हम दर्शा देंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा चरण। तीसरा चरण में हमें क्या करना है, तीसरे चरण में क्या करना है बच्चों, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तीसरे चरण में क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस तरह से हम प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे और हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बहुत ही आसान है बनाना। कोई भी एक त्रिज्या का माप हम ले लेंगे, आर को केंद्र मानेंगे। ठीक है, आर को केंद्र मानकर हम अपनी जो प्रकार की नोक है वो हम आर बिंदु पर रखेंगे। इसके बाद हम एक चाप बनाएंगे। ठीक है, एक चाप बनाएंगे जो रेखाखंड क्यू और आर को काटेगी, और हम बिल्कुल भी माप को बदलेंगे नहीं, और जिस रेखाखंड पर यह चाप जहां काटती है वहां हम प्रकार के नोक को रखेंगे और फिर से एक चाप यहाँ पे बनाएंगे जो दूसरे चाप को काटेगी। तो देखिए हमें एक पॉइंट मिल गया, फिर इस पॉइंट पर हम अपने प्रकार के नोक को रखकर फिर से एक चाप बनाएंगे और इस तरह से यह चाप दूसरे चाप को काटेगी, और ऊपर भी एक हम इस तरह से चाप बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो बगल वाली हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रकार के नोक को रखकर फिर से हम एक चाप बनाएंगे जो इस चाप को काटेगी, और हमें क्या मिल जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा। बिंदु मिलने के बाद इस बिंदु से हम क्या करेंगे, आर वाली बिंदु को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहां से आर बिंदु से क्या करेंगे, हमारी जो ये बिंदु है ये बिल्कुल इस तरह से हम इसको सीधा लाइन में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको जोड़ दिया, और ये कोण जो है हमारा 90 डिग्री का बनकर तैयार हो गया। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला यानी कि चौथा चरण क्या है, कर्ण जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्केल और पेंसिल की सहायता से, प्रकार की सहायता पे ये 0 पे देखिए रखा हमने, और ये 10। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 और 0, ठीक है, 10 और 0 इस तरह से करके हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर का नाप लेने के बाद Q को केंद्र मानकर, ठीक है, Q को केंद्र मानकर यह जो रेखा है इस पर हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको चाप खींचेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इस रेखा को हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, इस रेखा को हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बढ़ा दिया, और Q को केंद्र मानकर ये माप कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस तरह से यहां पर चाप खींचा, तो क्या हो गया बच्चों, हमें एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस C वाले पॉइंट, इस Q पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये Q यहां वाला पॉइंट और ये Q पॉइंट इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया हमारा P, और P और Q कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां हम दर्शा देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्रश्न 13 बन गया। एक समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कर्ण PQ कितना है 10 सेंटीमीटर और QR यानी QR कितना है 6 सेंटीमीटर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से क्या करेंगे हम, एक सबसे पहला चरण क्या होगा, एक रफ आकृति बना लेंगे हम त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना लिया है, देखिए ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। अब कह रहा है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं। ठीक है, तो यह समकोण है और यह समकोण ये ए बी भुजा और बीसी भुजा के द्वारा बन रही है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो नीचे वाली भुजा जो है बीसी मैंने 8 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर हमने बना ली। अब क्या करेंगे, दूसरा चरण क्या करना है बच्चों हमें, दूसरे चरण में क्या करेंगे हम, जो है वो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ये जो नीचे वाली भुजा है बीसी 8 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे हम लोग, एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये देखिए 8 है और 0 से लेकर 8 तक हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड हमने इस प्रकार खींच लिया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर हमारा पॉइंट बी और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया हमारा सी। ठीक है, जिसका माप कितना दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अब तीसरा चरण क्या करना है बच्चों, पहला चरण हमने आकृति बना लिया, दूसरे चरण में हमने रेखाखंड खींच लिया, तीसरे चरण में क्या करना है बच्चों, हमें कोण बी को क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो कोई भी एक माप हम ले लेंगे और बी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चाप यहां पर बना लेंगे। ठीक है, बी को केंद्र मानकर हम इस तरह से एक चाप खींच लेंगे और यह चाप जो है रेखाखंड बीसी को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर हम अपने प्रकाल के नोक को रखेंगे और फिर से एक चाप हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे जो दूसरे चाप को काटेगा। फिर हम प्रकाल के नोक को उठाएंगे और इस बिंदु पर रखकर हम एक चाप और बनाएंगे जो दूसरे चाप को दूसरे बिंदु पर काटेगा और एक चाप हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ऊपर की ओर भी बना लेंगे। ठीक है, फिर हम प्रकाल के नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, हम एक और चाप बनाएंगे जो दूसरी चाप को एक बिंदु पर कट करेगा। इसके बाद देखिए हमें क्या मिल गया बच्चों, यहां पर हमें एक बिंदु मिल गई। ठीक है, ये जो बिंदु हमें मिली, इस बिंदु से हम बी वाले बिंदु को जोड़ देंगे। इस बिंदु से हमें क्या करना है बच्चों, बी वाले बिंदु को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा क्या करना है, इस तरह से बना लेना है और ये हमारा जो कोण बन गया वो कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री का हमारा कोण बनकर तैयार हो गया। अब चौथा चरण क्या करना है बच्चे, हमें चौथे चरण में हमें क्या करना है, ये वाली जो भुजा है ए और बी ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल, प्रकाल और पेंसिल की सहायता से इस तरह से हम 0 से लेकर 6 तक इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का माप लेने के बाद ये वाली जो भुजा है हमारी बी और ए, यानी ए बिंदु को हमें क्या करना, ए बिंदु हमें ढूंढना है। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक माप ले लिए और 6 सेंटीमीटर का माप लेने के बाद इस रेखा पर हम इस तरह से एक चाप खींचेंगे जो कि कितने सेंटीमीटर का हमारा ये माप है, 6 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, हमें एक पॉइंट वहां मिल गया और उस पॉइंट को जो हमें मिला है इस सी वाले पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट को इस सी वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, इस तरह से जोड़ देना है। तो हमने पॉइंट को जोड़ दिया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, हमारा ए हो गया। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर रेडी हो गया और ए से लेकर बी तक का माप कितना है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो यह 6 सेंटीमीटर भुजा और ये भुजा 8 सेंटीमीटर और दोनों भुजा जो है वो समकोण बना रहा है यहाँ 90 डिग्री का और हमारा त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार हो गया।